Welcome you all once again in your channel. In this session, we are going to discuss very important topic on productivity. प्रोडक्टिविटी किसी इंडिविजुअल मास की नहीं, इंडिविजुअल मास के साथ साथ एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की भी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का क्या रोल है? प्रोडक्टिविटी का जो लेक्चर्स कवर होंगे यहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट में कवर होंगे। पहले लेक्चर में हम यहाँ पे केवल बेसिक्स की बात करेंगे, बेसिक्स में कि आखिर प्रोडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करती है। क्या प्रोडक्टिविटी केवल टाइम का ही फंक्शन है? ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी इंडिविजुअल फर्म के लिए, किसी भी इंडिविजुअल मास के लिए, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं कि आखिर कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की बात तो सब करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मेन फंक्शन, मेन रोल किसी को नहीं पता है कि आखिर वो किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करती है और कैसे उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन से जो मेजर फैक्टर हैं डिपेंड करते हैं प्रोडक्टिविटी में, आइए चलो डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोडक्टिविटी की जब बात करेंगे यहाँ पे केवल ये प्रोडक्टिविटी एक इंडिविजुअल मास को ही रिलेट नहीं करती है। प्रोडक्टिविटी एक इंडिविजुअल मास के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में भी डिस्कस की जाती है। अब आप कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंडिविजुअल मास से ही मिलके बनी। ऑब्वियसली बात सही है आपकी। ठीक है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिविजुअल मास से ही मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो अगर इंडिविजुअल मास की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करती है तो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी डाउन जाती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिविजुअल मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और आखिर प्रोडक्टिविटी होती क्या है, जो एक कंप्लीट एक सिंगल लाइन में जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी ये होती है इफेक्टिव जो टाइम होता है। ठीक है, टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ठीक है, टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एक टाइम लिमिट के अंदर नंबर ऑफ पीपल्स की अलग अलग प्रोडक्टिविटी देखने को मिल सकती है। कोई लीस्ट प्रोडक्टिव होता है, कोई एवरेज प्रोडक्टिव होता है, कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल मास के रिस्पेक्ट में बात करूँ, जो टाइम होता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंडिविजुअल मास की भी और कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की भी डिफाइन होती है। ठीक है, तो देखिए, what is productivity basically? What is productivity? Productivity is nothing but it is effective utilization of time. किस कैसे? जब हमें कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल इनपुट, हमने नंबर ऑफ मासेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मासेस हैं, उनमें हमने कुछ इनपुट दिया, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे वो आपका फाइनेंस का हो, चाहे आपका एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात हो। ठीक है, तो एक हमने एक इनपुट दिया। ठीक है, अब उस इनपुट में नंबर ऑफ बॉडीज, इंडिविजुअल मासेस की अलग अलग प्रोडक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा टास्क है उसको फुलफिल करने के लिए सेम टाइम में अगर वो टास्क एक पर्सन ना करके दूसरा पर्सन कर रहा है और अच्छे से कर रहा है, तो डेफिनेटली उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो कहाँ से बात आती है? तो बात जो प्रोडक्टिविटी मेनली डिफाइन हुई यहाँ से टाइम के रिस्पेक्ट में बात है। ठीक है, तो टाइम का जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है उसी से आपकी प्रोडक्टिविटी डिफाइन होती है। ठीक है, कोई टाइम को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, कुछ आपका लीस्ट यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में जैसे आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या इंडिविजुअल फर्म होती है, वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल मासेस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मासेस से। तो इन मासेस में साफ सी बात है, जब इंडिविजुअल मासेस हैं तो उनमें भी हमें कुछ इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, इनपुट में आपका जो देंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन से बात करूँगा तो हमारा जो इनपुट है किसके रिस्पेक्ट में बात होगी? ऑब्वियसली जो डिजायर्ड आउटपुट है, जो हमें आउटपुट चाहिए, तभी तो हम उसके रिस्पेक्ट में इनपुट देंगे। तो जब हम इनपुट देंगे यहाँ पे तो उसके रिस्पेक्ट में डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। तो आखिर ये किन किन फैक्टर में डिपेंड करेगा कि हम टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएँ? तो वो डिपेंड करेगा कि जो हमने इंडिविजुअल पर्सन रखे हुए हैं वो स्किल्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर मैन पावर स्किल्ड है तो डेफिनेटली जो आउटपुट निकल के आएगा वो बहुत ही अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी फर्म को जब चाहिए तो उसको अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को राइज करना पड़ेगा, और प्रोडक्टिविटी को राइज कराने के लिए उसको इंडिविजुअल मास पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल मास उसने हायर किया हुआ है तो वही आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को राइज करेगा। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल मास की बात करेंगे, जो मासेस की जो हायरिंग हो रही है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, आपका स्किल्ड मास होना चाहिए। दूसरा, आपका जो मनी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे बात है इन्वेस्ट टर्म अपने आप में यूनिक है, क्योंकि उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटर्न निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनी को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो लीस्ट आपका लीस्ट स्किल्ड है उसको हम ज़्यादा फाइनेंस करते हैं, और क्या कहते हैं जो आपका हाईली स्किल्ड है उसको कम फाइनेंस कर रहे हैं, या कुछ ऐसे रिसोर्सेज, कुछ ऐसे टेक्निकल रिसोर्सेज तो यूज़ नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है डाउन जा रही है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स में तो दूसरा क्या है आपका मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को राइज करने में। अगला आता है आपका टेक रिसोर्सेज। जो टेक रिसोर्सेज कर रहे हैं, जो आपने लिए हैं, जो टेक्निकल रिसोर्सेज की जो आप हेल्प ले रहे हैं, ये कहीं आउटडेटेड तो नहीं है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो आपकी हर मिनट में राइज कर रही है। ठीक है, तो जो आपकी टेक रिसोर्सेज हैं वो आउटडेटेड तो नहीं है, इसको भी माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की है तो साफ सी बात है उससे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी। ठीक है, मैन पावर स्किल्ड है, मनी आप सही से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर टेक्निकल रिसोर्सेज आपके आउटडेटेड हैं उससे भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी कंपनी की वो भी डाउन जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट आता है इनपुट मटेरियल। ऑब्वियसली इनपुट मटेरियल के सेंस में हम कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छे से मेकअप होनी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल भी थोड़ा लो क्वालिटी का है, उसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट निकल के आएगा वो भी आपका बेकार होगा। ठीक है, तो आउटपुट जब आपका उस डिज़ायर्ड आउटपुट निकल के नहीं आएगा तो उससे भी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की डाउन जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट आता है पावर एंड एनर्जी। ऑब्वियसली पावर एनर्जी का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, तो पावर और एनर्जी को हम मैन पावर से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, साफ सी बात है, स्किल्ड मैन पावर होगी तो डेफिनेटली उसकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी राइज करेगी। तो मैन पावर, जो पावर एनर्जी की रिस्पेक्ट में बात की है, वो आपको हम मैन पावर के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो आता है इजी मूवमेंट। इजी मूवमेंट का मतलब हुआ यहाँ पे मटेरियल और इंडिविजुअल मास का मूवमेंट ईजी है या नहीं है। ठीक है, यानी कि जो मोबिलिटी है, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि देख सकते हैं आप कि जो आपके इंडिविजुअल मासेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, अगर वो आप अपने आप में काम में फोकस करने की बजाय आपस में गॉसिप में टाइम लगाएंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी उसमें भी डाउन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के लिए। अगर वो अपनी प्रोडक्टिविटी को राइज करना चाहते हैं तो इन फैक्टर्स में तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इजी मूवमेंट में साफ सी बात है, जो कंपनी का जो लेआउट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट है, वो इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल जो आपका कम्युनिकेशन है केवल प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन ही होना चाहिए। अगर आपस में बात करें तो उनकी जो कम्युनिकेशन, जो आपस में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो इफेक्टिव टाइम को यूटिलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, ना कि आपस में गॉसिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, गॉसिप होगी तो टाइम क्या होगा, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल मासेस का टाइम तो फिक्स है, उनको पर्टिकुलर टास्क करना है, लेकिन अगर वो आपस में गॉसिप में लग जाएंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी डाउन जाएगी यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिविजुअल फर्म की। ठीक है, तो और कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जिसमें आपका प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है वो भी जल्दी डिस्कस होगी। तो फिलहाल आप ये इनिशियल जो हमने डिस्कस किया बेसिक फैक्टर्स, ये केवल उनकी बात थी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी का। ठीक है, ये हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के रिस्पेक्ट में बात ना करें, एटलीस्ट इंडिविजुअल मास के रिस्पेक्ट में आपको प्रोडक्टिविटी को जानना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इससे आप क्या कहते हैं वंचित रह जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से, डेफिनेटली आप अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पे, इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन का। तो इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आखिर आप टाइम को यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने टाइम का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी राइज होगी। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी को इग्नोर मत कीजिए और अगले पार्ट को जरूर देखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन